लोगों का आपसे ये सवाल होगा कि आपको नज़र नहीं आता, चूँकि अल्लाह की तरफ से आप क़ुव्वत बिनाई से भी महरूम हैं, तो आप कैसे आर्चरी करते हैं? और आर्चरी मैं यहाँ पर सीखने आती हूँ। हमारे कोच हैं मोहम्मद एजाज़ साहब, इनसे सीखती हूँ। और आर्चरी कैसे की जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर शहज़ाद रिपोर्टर्स पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात फ़रवा अली से करवाने जा रहे हैं, जो बुनियादी तौर पर क़ुव्वत बिनाई से महरूम है, लेकिन इन्होंने अपनी माज़ूरी को अपनी कमज़ोरी ना समझा और नेशनल सतह पर ब्लाइंड आर्चरी के मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। 2021 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 2022 में भी सैयदा फ़रवा अली ने गोल्ड मेडल कौमी सतह पर जीता। आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप कहाँ से हैं और ये जो आप आर्चरी करती हैं इसके बारे में बताइएगा। बेसिकली मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं वाकईन में रहती हूँ और आर्चरी में पिछले 2 साल से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ था मल्टीपल स्पोर्ट्स का, तो इस दफ़ा मैं आर्चरी को एक्सप्लोर कर रही हूँ। अच्छा, चूँकि लोगों का आपसे ये सवाल होगा कि आपको नज़र नहीं आता, चूँकि अल्लाह की तरफ से आप क़ुव्वत बिनाई से भी महरूम हैं, तो आप कैसे आर्चरी करती हैं? आर्चरी मेरे ख़्याल में गेम बेशक साइटेड लोगों का है, लेकिन हमारे कोच की मेहनत ने और उनकी डिफरेंट कोशिशों ने जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स निकाली हैं, जिनके थ्रू हम लोग आर्चरी बहुत इजीली कर लेते हैं। और ये उन्हीं की मेहनत है कि हमें साइटेड और नॉर्मल लोगों के बराबर ला के खड़ा करती है। अच्छा, फ़रवा, आपकी उम्र क्या है और आप तीर अंदाज़ी करती हैं, इसके साथ साथ और क्या करती हैं? मैं 19 इयर्स की हूँ और मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स का शौक़ था, तो मैंने स्टार्ट जहाँ से लिया तो वो मेरी साइकिलिंग थी। उसके बाद मैराथन रेस में, उसके बाद मैंने जूडो कराटे में भी गोल्ड मेडल विन किया। उसके बाद अब आर्चरी की बारी है। और आर्चरी में आपको सिखाता कौन है और कैसे करती हैं, और आपके साथ पढ़ाई भी कर रही हैं? बिल्कुल, मैं BS मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ नमल में। और आर्चरी मैं यहाँ पर सीखने आती हूँ। हमारे कोच हैं मोहम्मद एजाज़ साहब, इनसे सीखती हूँ। और आर्चरी कैसे की जाती है, आर्चरी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स अब निकाल दी गई हैं, जिनके थ्रू हम लोग आर्चरी बड़े इजीली कर लेते हैं। हम स्टैंड के थ्रू करते हैं, हम फुट लोकेटर्स के थ्रू करते हैं, और ख़ास तौर पे जो एरो जब शूट करते हैं बोर्ड पे लगता है टारगेट पे, तो उससे भी, उसकी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो जाता है कि एरो कितना बाहर है कितना अंदर है। तो उसको सुनते हुए भी हम लोग अपनी पोजीशंस को करेक्ट कर लेते हैं। हमने देखा है आप जो तीर चलाती हैं तो वो बड़ा निशाने पे लगता है, तो जब वो सही निशाने पे लगता है तो आपको कितनी खुशी होती है इसमें? मुझे खुशी होती है, और मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे कोच की मेहनत और मेरे पेरेंट्स की जो एफ़र्ट है मुझे यहाँ तक लाने में, वो ज़ाया नहीं हो रही। अच्छा, पेरेंट्स का जो किरदार है वो आपकी ज़िंदगी में कितना है, कितना सपोर्ट करते हैं आपके पेरेंट आप? उन्हीं का किरदार है, और मेरी सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन है वो मुझे मम्मा की तरफ से मिलती है। कभी भी मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ तो वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और वो खुद भी स्पोर्ट्स में, तो बचपन से उनको देख देख के तो मेरे अंदर भी वही वाली एक जीन्स आए हुए हैं स्पोर्ट्स वाले, तो उन्हीं का किरदार है। और काफ़ी दूर रहती हूँ मैं, यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आती हूँ, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने आती हूँ, तो वही लोग लेकर आते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरी अचीवमेंट्स में मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का और ख़ास तौर पे मेरे टीचर्स का हाथ है। अच्छा, कौमी सतह पर ये जो मुकाबले हुए थे तो इसमें कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और आप किस तरह जीतती रहीं? अभी जो रिसेंटली जो चैम्पियनशिप हुई है आर्चरी की, उसमें तो ऑल पाकिस्तान से बहुत सारे प्लेयर्स थे, कश्मीर से, मुल्तान, फैसलाबाद, और काफ़ी मतलब पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स आए हुए थे। और उनमें फ़ीमेल कैटेगरी में मैंने गोल्ड मेडल विन किया। उस वक्त आपके वालिदैन को कितनी खुशी हुई और आपको कितनी खुशी हुई जब आपने पहले 2021 में भी आपने जीता गोल्ड मेडल और 2022 में भी? नो डाउट एक बहुत बड़ी विनिंग थी मेरे लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एक बार फिर से, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। और ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स को, टीचर्स को तो होनी ही थी। चूँकि आप BS मैस कम्युनिकेशन कर रही हैं, तो वहाँ उसका शौक़ कैसे हुआ? क्या आप बाय चॉइस अपनी वो डिग्री कर रही हैं या जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कर रही हैं? नहीं, मैंने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं मीडिया को स्टडी करूँगी, क्योंकि मुझे बचपन से ही बोलने का शौक़ था। और मैं 2 क्लास से डिबेट्स कंपटीशन और स्पीच कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करती आ रही हूँ। उसके बाद जब मैं 6th क्लास में थी, तो तब से थ्रू आउट द स्कूल, उसके बाद कॉलेज में भी मैंने 5-6 साल कंटिन्यूसली कंपेयरिंग की है। तो मुझे बोलने का हमेशा से शौक़ था और मुझे कैमरे के सामने आने का बहुत शौक़ है, तो इसलिए मैंने अपनी चॉइस पे डिग्री चूज़ की है और मैं अब इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप अभी साथ साथ कहीं पे काम कर भी रही हैं सहाफ़त का, या सिर्फ तीर ही चला रही हैं? मैं रेडियो में तीर चला रही हूँ आजकल। मैं वेब रेडियो पे शो करती हूँ। एक्चुअली आई एम RJ ऑन नई सुबह वेब रेडियो, और वहाँ पे मेरे शोज़ होते हैं, और एवरी मंडे आप लोग मुझे सुन भी सकते हैं 8 PM।
अच्छा, फरवा, आप जब चूँकि 2 बार आपने मुकाबले जीते नेशनल सतह पर, तो हुकूमत की तरफ से कोई पज़ीराई मिली आपको? हुकूमत की तरफ से इतनी ज़्यादा नहीं मिली कि जितनी मिलनी चाहिए, जितना एक प्लेयर को, एथलीट को, स्पोर्ट्समैन को मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाती है। क्योंकि मेरे ख़्याल में जितना मुल्क का नाम स्पोर्ट्स में रोशन किया जा सकता है, उतना शायद ही और किसी फील्ड में किया जा सकता है। तो जो कुछ भी है वो यहाँ पर हमारे कोचेस का ही है। हमारे जो कोच हैं मोहम्मद एजाज़ साहब, उनकी मोटिवेशन है, वो इतना हौसला बढ़ाते हैं, इतनी करिश देते हैं कि हम लोग खेलते हैं यहाँ पे, वरना ऐसे हुकूमत की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पे मौका मिलता है तो क्या आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी और सही तीर चलाएंगी? एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। अगर मुझे इंटरनेशनल मौका जो कि ज़रूर मिलेगा तो मैं क्यों नहीं चाहूँगी। जी, इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ फरवा अली, जिनकी कहानी आपने जानी। इंतहाई ज़बरदस्त इनकी मोटिवेशनल स्टोरी है। अभी 19 साल इनकी एज है और नेशनल सतह पर 2 बार इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीत लिए। तो इनको सपोर्ट करते रहें, ऐसे लोग ही हमारा सरमाया हैं और तमाम दूसरी लड़कियों के लिए भी रोल मॉडल हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आमिर शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।